हाय एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेमडा एक्सप्रेशंस यूज एज ए आर्गुमेंट। ठीक है। सो जावा 8 के फीचर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ठीक है। एनोनिमस क्लास क्या होता है, लेमडा एक्सप्रेशंस क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। ठीक है। अगर जहाँ आपका छूट गया तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल हम बोथ डिस्कस किए हैं। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं जो लेमडा एक्सप्रेशंस को एज ए आर्गुमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। किसी भी मेथड को आप एज ए आर्गुमेंट यूज नहीं कर सकते हैं जावा 8 से पहले, मतलब 1.8 से पहले वाले वर्जन में। बट जावा 8 में आप एज ए आर्गुमेंट आप यूज कर सकते हो। क्लियर है ना। चलिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। अब ये लेमडा एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये चीजें अगर जहाँ आपको पता नहीं है तो समझने में थोड़ा परेशानी होगा, तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, एक इंटरफेस बनाएंगे और इंटरफेस का नेम दे देता हूँ कैलकुलेटर, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। और इसके अंदर एक ही मेथड होगा। ठीक है ना। और इसको बता दो आप फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है। और यहाँ पे मेथड मेथड हम यहाँ पे कुछ भी बता देते हैं। ठीक है। देख लो एक बार। अब ये मेथड मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस के अंदर हम मेथड एब्स्ट्रैक्ट जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट ही मेथड होती है। ठीक है। जो मेथड हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। आपका छूट गया है, आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो। ठीक है। चलो। अब इसके अंदर हमने एक मेथड बना दिया पब्लिक इंट, और इसका नेम दे दिया मेथड का नेम CAL, KLC, कुछ भी ऐसे ही दे दिया। कैलकुलेशंस करेंगे हम। ठीक है। और इसका बेसिकली क्या नहीं होना चाहिए भाई, इसका बॉडी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर ले लेता हूँ A, B, 2 पैरामीटर। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। एंड देन हमने सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दिया। एक चीज याद रखना, एक और अगर जहाँ मेथड आप डिक्लेयर करोगे तो एरर आएगा, याद रख लेना। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आपका फंक्शनल इंटरफेस के अंदर ना एक ही मेथड होनी चाहिए, वो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर है पॉइंट, ये चीजें याद रखना। डन। अब ये चीजें हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। मेन मेथड के अंदर यहाँ पे आ जाओ आप। यहाँ पे एक मेन मेथड क्रिएट करो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन मेथड। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस जगह पे मैं एक पहले मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। और वो ऐसा मेथड होगा कि आप उस मेथड को कॉल करोगे तो आप उस मेथड को यूज करके आप कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना। चलो एक मेथड मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ पब्लिक स्टैटिक टाइप का वॉइड, और इसका नेम दे दिया मैंने रिजल्ट। रिजल्ट नाम का मेथड। ठीक है। और यहाँ पे आप पास कर दो A, B, 2 वेरिएबल। इंटरफेस यहाँ पे जो मैं इंटरफेस बनाया हूँ जिसका नेम है कैलकुलेटर, और इसका नेम, इसका बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल C दे दिया। क्लियर है पॉइंट। इसके अंदर मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट यहाँ पे करवा देता हूँ मैं C डॉट, इसके अंदर जो मेथड है आपका CAL A, B, यहाँ पे मैंने पास कर दिया डॉट। ठीक है। क्लियर पॉइंट। आपका इसमें एरर क्यों आ रहा है भाई, पब्लिक ये क्लोज है, ये क्लोज है। अच्छा इसको मेथड के अंदर डिक्लेयर करो ना यार, मेन मेथड के अंदर, इस क्लास के अंदर, या मेथड के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो। चलो हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया। डन। सो ये चीजें हमने क्लियर कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे रिजल्ट को कॉल करूंगा। देखो यहाँ पे रिजल्ट को, और यहाँ पे हमने वैल्यू पास करना है। ठीक है। हमने वैल्यू दे दिया, सपोज करो 2211। ठीक है। ऐसा हमने वैल्यू पास किया। और यहाँ पे अब यूज करना है आपको लेमडा एक्सप्रेशन एज ए आर्गुमेंट, यही तो चीजें हैं। एज ए आर्गुमेंट हमने यहाँ पे A, B दिया। ऐसा नहीं कि आप A, B ही दो, यहाँ पे XY कुछ भी ले सकते हो। ठीक है।
और आपको यूज करना है ये साइन लेमडा एक्सप्रेशंस के लिए। देन मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है, सपोज करो मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, ऐसे। डन। अब यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक मेथड बन गया। आप इससे पहले क्या करते थे? एडिशन के लिए अलग मेथड बनाते थे, सब्ट्रैक्शंस के लिए अलग मेथड बनाते थे, डिविजन्स के लिए अलग अलग मेथड बनाते थे, है ना। अब ये एक ही मेथड आप यूज कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे आप ऑपरेशन चेंज करोगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको हम चला के देखते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे 242। अब मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने कर दिया एडिशन। अब मैं फिर से इसको चलाता हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा 33। क्लियर पॉइंट। तो हो क्या रहा है कि ये जो आप वैल्यू पास कर रहे हो, ये कहाँ पे जा रहा है? ये जो अब ए एंड बी आपका यहाँ पे आया, ठीक है, और ये ए बी में चलेगा। और हमने यहाँ पे ये जो कॉल किया है ये वाले मेथड को, इसके अंदर ये वाली ए बी को बेसिकली कॉल किया है ना। और ये वाले चीजें आपका यहाँ से वैल्यू क्या हो गया? प्रिंट हो गया। हमने यहाँ पे बेसिकली लेमडा एक्सप्रेशंस को यूज करके हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किया और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये आप लेमडा एक्सप्रेशंस एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ठीक है। ये है एग्जाम्पल नंबर 1, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर जहाँ कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। सेकंड, आप ये चीजें अगर जहाँ आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ कैसे, ध्यान देना थोड़ा सा। अब ये हो क्या रहा है, तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे कैलकुलेटर जो आपका इंटरफेस है, इसके अंदर एक मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसका आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेटर का जो इंटरफेस है उसका तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, सी ए इक्वल टू रेफरेंस वेरिएबल सी ए कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे यूज करना है आपको ए कोमा बी, लेमडा एक्सप्रेशन तो यूज करोगे ना। देन यहाँ पे जो भी ऑपरेशन चाहते हो आप, मैंने दे दिया ए डिवाइडेड बाय बी। क्लियर पॉइंट। एंड देन इसको आप प्रिंट करवा दो यहाँ पे आप सी ए जो रेफरेंस वेरिएबल है, डॉट क्या मेथड है इसके अंदर, सी एल, और यहाँ पे पास कर दो वैल्यू। हमने पास किया 4 और 5, ऐसा कुछ कर दिया। क्लियर है पॉइंट। अब यही चीजें यहाँ पे हो रहा है, ये देखो ये एक लाइन में, ठीक है, यही चीजें आप इंटरनली यही चीजें हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर जब मैं इसको चलाऊं, देखते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है, ठीक है। अगर जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 20 आनी चाहिए, चलिए रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, आपने कैलकुलेटर का रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, इंटरफेस है, और यहाँ पे लेमडा एक्सप्रेशन पास कर दिया, और यहाँ पे इसका रेफरेंस वेरिएबल डॉट कॉल, इसका मेथड को कॉल किया, और ये आपने वैल्यू पास कर दिया। क्लियर है पॉइंट। डन। कोई डाउट? तो ये चीजें हो रहा है आपका इंटरनली। आई होप क्लियर है। अगर जब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, 2 मिनट के लिए इसको कमेंट कर दो, कमेंट कर दिया। अब मैं इसको इसको चलाता हूँ, देखो यार, देखो वर्किंग फाइन। तो आप ये मेथड हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया, तो आप ये चीजें आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो आप बेसिकली कहने का मतलब ये था कि लेमडा एक्सप्रेशंस को एज ए आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो। 1.8 वर्जन है जावा का, उसमें बेसिकली इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इससे पहले वाले में एज ए मेथड आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते थे, है ना। तो ये चीजें याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। या आप ये चीजें यहाँ पे ऐसे नहीं लिखोगे, तो आप इसको कमेंट में हटा दो, तो ये जो आपका काम कर रहा है ये इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। अगर जहाँ आप इसको कमेंट कर देते हो, ये भी कमेंट कर दो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है, उसमें मेथड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जहाँ आप इसको कमेंट कर दो, तो बेसिकली ये जो चीजें हैं, ये जो हमने किया है, ये इसी तरीके से वर्क करता है, ये इंटरनली इस तरीके से जो आप क्लियर मैंने किया है, ठीक है ना। क्लियर है। आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, दोनों तरीका है। आई होप क्लियर है, ठीक है। चलो इसको आप नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू, बाय बाय।